मन जाचे पसंद भवसतीवा करतीवा सुख मन वेती मन ही प्रमुख है, प्रधान है. मनच प्रमुख आहे, प्रधान आहे. सगळ्या गोष्टीचा केंद्रबिंदू मनच आहे. हे सगळं निर्माण करणारे मनच आहे. म्हणून याला मनोमय म्हणतात. सगळ्या गोष्टींचं, घटनांचं, स्थितीचं, रंगारूपाचं, आकृतीचं केंद्र मन आहे. आणि मन कसं उत्पन्न होत? हे 54 प्रकारचे कामावचर चित्त, 15 प्रकारचे रूपावचर चित्त, 12 प्रकारचे हे अरूपावचर चित्त आणि 8 प्रकारचे लोकोत्तर चित्त, हे 89 प्रकारचे चित्त आहे. लोकोत्तर चित्ताची संख्या वाढली तर 121 प्रकारचे. हे कोणते चित्त उत्पन्न झालं? सगळे लोक जवळपास रागरंगी द्वेष दूषित मोहमुडी दोन काम करतायत. त्यामुळे दूषित चित्तानं शारीरिक कर्म केली, ही वाचिक कर्म केली तर बैलगाडीचं चाक कसं बैलाच्या पाठीमागे पाठलाग करत, तसं दुःख कुणालाही सोडत नाही. आपली सावली आहे ना, कधी संग सोडतीये का? कुशल कर्म केला तर असा कुशल परिणाम येतो. वाणीनं चांगलं बोललं, शारीरिक चांगली कर्म केली तर जशी सावली आपला संग सोडत नाही ना, तसा हा बँक बॅलन्स असतो. कुशल आकाय कुशल कम दीपाकानन खंडानन कटकाचं रूपानन कम बच्चे येईन बच्चे. कुशल कर्माचा कुशल विपाक येणारच, अकुशल कर्माचा अकुशल विपाक येणारच. हा संग्रह घेऊनच माणूस जन्माला येतो. हा कुशल अकुशल कर्माचा संग्रह घेऊनच माणूस जन्माला येतो. कुशल कर्माचा कुशल विपाक, अकुशल कर्माचा अकुशल विपाक. राजस्थान से आए हुए हमारे प्रोफेसर बनते प्रज्ञा सागर राजस्थान से आए हुए हैं. वो इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर है. अभी समय तो 7 बजे. तो मैं प्रोफेसर बनते प्रोफेसर प्रज्ञा सागर जी को मैं सूचित करता हूं कि वे भगवान की वाणी को प्रकाशित करें. जो राजस्थान से आए हुए हैं, अपनी बात वे हिंदी में करेंगे. तो राजस्थान से आए हुए बनते प्रोफेसर प्रज्ञा सागर जी, मैं उनको सूचित करता हूं कि वे अपनी देशना प्रकाशित करें. बनते प्रोफेसर प्रज्ञा सागर. सर्वप्रथम कोरोना के महासागर सामयिक संबुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में और भिक्षु संघ जो इस समय विराजमान मंच पे सभी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं. और प्रमुख उपासक उपासिकाओं, जैसा कि भंते जी ने कहा कि राजस्थान से जहां से मैं आया हूं, पहले आप लोग आप पीछे जरूर से अपनी बात शुरू करता हूँ कि मुझे टाइम कितना मिला है भंते जी बोलने के लिए? आधा घंटा टाइम मिला है मुझे बोलने के लिए, और आधे घंटे में काफी कुछ बोलना है मुझे.
तो पैसे से मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ, कॉलेज लेक्चरर के रूप में प्रोफेसर एमए इंग्लिश। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें डॉक्टरी छोड़नी पड़ी, इसी प्रकार से राजस्थान में हमारे वहां इतना जातिवाद, अभी तक वर्ण व्यवस्था वहां कायम है और उस वर्ण व्यवस्था को हम लोग भूल रहे हैं। मैं माननीय कांसीराम के साथ में रहा, उस समय हमने प्रतिज्ञा ली थी कि जिनमें शादी नहीं करवाएंगे और समाज सेवा करेंगे और कॉलेज लेक्चरर में गए, परंतु समाज को देखा तो एक पीड़ा थी, एक दर्द था, एक कष्ट था। तो अचानक से याद आया कि स्कूल से पढ़ाकर, कॉलेज से पढ़ाकर रूम पे आना, रूम से वापस कॉलेज जाना, सुबह शाम दिनचर्या चल रही थी। खूब पैसा आ रहा था, पैसा कमा रहे थे, दूसरे के कोचिंग के बहुत पैसा कमा रहे थे, परंतु समाज की जो पीड़ा थी, दर्द था, जब बाबा साहब की कुर्बानी और त्याग को याद करते तो ऐसा मन में आता कि हमें कुछ करना चाहिए समाज के लिए, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए समाज के लिए। ये पढ़ाना पढ़ना तो युगों चलता आ रहा है, सभी पढ़ा रहे, कौन सी नई बात है। तो हमने निर्णय लिया कि हमें भी बाबा साहब बताए मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए और बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार राजस्थान में करना चाहिए, ताकि वहां की जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उससे लोग जो परेशान है वो बाहर निकल सके। और समय समय बाबा साहब की अनुकंपा हुई कि हमने वो आपकी नाथ की भूमि में आके हमने चीज ग्रहण किया और उस पद को छोड़ा। तो जैसे हमारे राजस्थान में अभी मैं कह रहा था भक्त जी कि आप इतने बनते हो, अगर राजस्थान में हम लोगों की बहुत आवश्यकता है, अगर आपकी अनुकंपा हम लोगों पे हो जाए तो वहां के जो लोग दीन दुखी है, जो कष्ट हो रहे हैं अंधविश्वास से, हम लोगों को तो क्या मंदिर में प्रवेश करने पे हमें पीटा जाता है, मारा जाता है, अगर मुंह से मूछे रख ली तो हमारी हत्या हो जाती है, हमारा कत्ल हो जाता है। और बहन बेटियों के मान सम्मान की क्या बात करूं, आप जाके आपको देख सकते हो, अभी भी वहां ठाकुरशाही है इस प्रकार की। राजस्थान में वो क्षेत्र से आया हूं जहां पर बुद्ध का नाम दूर दूर तक नहीं है। हम बाबा साहब को तो जानते थे, बुद्ध को नहीं जानते थे, किताबों में पढ़ा था थोड़ा बहुत, उतना जानते थे। तो बाबा साहब के धर्म के बारे में हम लोग चले, जैसा मैंने सीखा वो आप लोगों के साथ में शेयर करने का प्रयास करूंगा। मैं क्रांतिकारी भक्ति प्रज्ञा सागर हमारी एक शपथ होती है कि जो कहूंगा सच कहूंगा और बुद्ध और धर्मा के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। ये बाबा साहब का जो ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसमें जो लिखा है, जो हमने पढ़ा है, उसके अलावा एक शब्द नहीं बोलूंगा, क्यों जो कहूंगा सच कहूंगा और बुद्ध और धर्मा के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तो बात करते हैं, भंते ने मुझे कितना टाइम दिया, फिर कम समय में मुझे ज्यादा बोलूंगा। तो सुबह बुद्ध के बारे में, बुद्ध के 3 पार्ट हैं, एक सिद्धार्थ का है, एक बोधिसत्व सिद्धार्थ का है, एक बुद्ध का पार्ट है। अब 3 भागों से उनके लाइफ को डिवाइड किया गया है। तो जैसे ही सुरोधन के यहां महामाया के एक बच्चा पैदा होता है और कपिलवस्तु में ये सारी बातें भंते जी धर्म के बारे में खुद बता दी है। मैं जब इसका रिपोर्ट करता हूं, जो मैंने अनुभव किया धर्म के बारे में, धर्म क्या चीज है, जो मैंने महसूस किया वो आपके सामने एक्सपोज करूंगा, बताना चाहूंगा। जैसे ही महामाया 7 दिन के बाद दुनिया से चल बसती है और उसका पालन पोषण है महाप्रजापति गौतमी करती है, उसके स्टेप मदर होती है। तो कहते हैं उस समय जो पैदा हुआ, उस समय असित मुनि आया और असित मुनि जैसे ही बच्चे को देखने के लिए आया तो एक बार हंसा और फिर वो रोया, ऐसा इसमें लिखा है। ऐसा हंसा तो राजा ने पूछा सुबोधन ने कि हे ऋषिवर, आप एक बार हंसे, एक बार रोए, आपका भाव आपने कुछ समझा नहीं, जरा अपने भाव को समझाने का प्रयास करें। तो असित मुनि कहता है कि हे सुबोधन, मैं हंसा तो यूं
कि ये बालक बड़ा होके बड़ा ही महान विद्वान व्यक्ति बनेगा, पुरुष बनेगा। अगर ये संन्यास में गया तो अगर गृहस्थी में रहा तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और मैं रोया यूं कि सुबोधन उस समय तक मैं संसार में नहीं रहूंगा। इस बात को सोच करके मुझे आंखों में आंसू आ गया। और जब वहां से चलता है असित मुनि तो अपने शिष्य नरदत से कहता है, यह नरदत मेरी बात को याद रखना, जितनी ये छोटा बालक सम्यक संबुद्ध बन जाए उस समय तो उसके शरण में आना और उसे ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि आने वाले समय में एक बच्चा पुरुष बनने वाला है। जैसे ही उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया और सिद्धार्थ जैसे ही बड़ा हुआ 8 वर्ष की उम्र का उसे शिक्षा के लिए लगाया गया। अब शिक्षा देने वाले वही 8 ब्राह्मण थे जिन्होंने महामाया ने सपना देखा था। तो इस सपने को एक्सप्लेन करने के लिए सुदर्शन ने बुलाया था। उन्हीं 8 ब्राह्मणों जो चोटी के विद्वान थे उस समय के, उनको लगाया गया उसको टीच करने के लिए, शिक्षा देने के लिए। उसके बाद में दूसरे टीचर को लगाया गया, उसके बाद में भाषा को लगाया गया। इस प्रकार 3 वर्ष उसकी शिक्षा पूर्ण हुई। जैसे 16-17 वर्ष की उम्र पूरी हुई, 17 वर्ष की उम्र में जो हुई, जैसे ही बच्चा को सिखाया गया थी साइंस ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, साइंस ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, कि वो जो उसे सिखाया गया भारद्वाज ने शिक्षा दी। अब वो उसका अभ्यास करता है और जैसे अपने खेतों में जाता है तो एक तरफ बैठ जाता है और उसका एकाग्र इसके अभ्यास करता है। जैसे जिसने अंदर का आनंद ले लिया, अंदर का सुख भोग लिया, जिसने कुछ सत्य को जान लिया, फिर संसार से उसका ऑटोमेटिक उसका मोह भंग हो जाता है। तो इस प्रकार से वो महसूस करता। तो उसके साथियों ने कहा कि चलो फिर सिद्धार्थ स्वीकार करते हैं, क्या तुम एकांत में बैठ जाते हो? तुम्हारी उम्र तुम्हारे साथ खेलने कूदने की उम्र है सिद्धार्थ, आओ स्वीकार करते हैं। तो सिद्धार्थ कहता है, हाँ मैं जानता हूं तुम निर्दोष प्राणियों की हत्या करोगे, तुम कौन से शेरों को मारने वाले हो। उस समय के उसके भाव, उसके अंदर की करुणा उन पक्षियों जानवरों के प्रति, जब उसकी मां ने कहा कि सिद्धार्थ तो एक क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ है, तो एक राजकुमार है, तो राजकुमारों को ये बात शोभा नहीं देती। राजकुमार का काम तो युद्ध लड़ना होता है, लड़ाई लड़नी होती है। तो सिद्धार्थ तुम्हें धनुष बाण सीखना है, तुम्हें तलवार चलानी है। तो 8 वर्ष का बच्चा क्या कहता है कि माँ क्या क्षत्रियों को आपस में युद्ध करना चाहिए क्या? क्या उनका झगड़ा है वो प्रेम प्यार से हल नहीं हो सकता क्या? क्या युद्ध करना जरूरी है क्या? क्या खून बहाना जरूरी है क्या? इस प्रकार की बातें पूछता है महाप्रजापति गौतमी से। तो महाप्रजापति के पास में कोई जवाब नहीं होता, वो वापस लौट जाती है। इस प्रकार से बच्चा बड़ा होता है, 17 वर्ष की उम्र का हो जाता है। तो उसकी शादी यशोदा से हो जाती है। यशोदा शादी हुई तो उसे स्वयंवर अच्छा रखा गया था। तो स्वयंवर में उसको भेजा गया कि जाओ भाई तुम भी स्वयंवर में। यशोदा थी वो, उसका माता का नाम पामिता और पिता का नाम दंडपाणी है। पामिता है वो सुदोधन की सिस्टर है। सुदोधन के 2 बहनें थी, एक अमिता और एक पामिता। अमिता का लड़का का नाम देवव्रत था और जो यशोदा थी वो पामिता की थी। अब पामिता की जो शादी थी सुदोधन का एक अपना ही दोस्त था, उसका नाम दंडपाणी था, उससे शादी हुई। तो सुदोधन जैसे बड़ा हो रहा था सिद्धार्थ, तो मन को एक शंका खाई जा रही थी कि पता नहीं असित मुनि की भविष्यवाणी कहीं सत्य सिद्ध ना हो जाए, कहीं ये बच्चा सन्यासी ना बन जाए। मेरा इकलौता बेटा है, अगर ये सन्यासी बन गया तो मेरे राजपाट को कौन संभालेगा? ये चिंता दिन रात उसको खाए जा रही थी। अब उसने कहा कि एक यशोदा भी बड़ी हो गई है, क्यों नहीं इसका स्वयंवर रख देते हो? तो स्वयंवर के मैं सिद्धार्थ को भेजूंगा तो उसकी शादी हो जाएगी। स्वयंवर रचा गया। अब स्वयंवर में सभी राजकुमार आए गए यशोदा का। अब यशोदा ने मन मन ठान लिया कि मुझे शादी सिद्धार्थ से करनी है। अब स्वयंवर में वो कहते हैं
शादी सिद्धार्थ से करनी है। ये बात उसने अपनी माँ से बताई, उसकी माँ ने अपने पिता से कहा, तो उसका पिता कहता है कि ये यशोधरा तू पागल हो गई है क्या तू जानती नहीं कि सिद्धार्थ है उसका मन गृहस्थी में नहीं लगता है, वो साधु सन्यासियों में रहता है, वो तो ऋषि महात्माओं में रहता है, वो तो संसार की बात नहीं करता, वो तो संसार के त्यागने की बात करता है। हे यशोधरा क्या तुझे पता नहीं क्या? यशोधरा कहती है कि कुछ भी हो मुझे शादी सिद्धार्थ से करनी है। अब वो तय कर लेती है, स्वयं रचा गया। अब उसका जो मित्र था उसने कहा कि भाई आपको स्वयंवर में भाग लेना है। तो सिद्धार्थ कहता है कि मेरा संसार में कोई मेरा मन नहीं है, गृहस्थी में परिवार में मेरा कोई मन नहीं है। पिता ने कहा मैं स्वयंवर में आ गया और स्वयंवर में आ गया, अब शादी का मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। परंतु उसके मित्र ने उसको समझाया कि भाई ऐसा मत करो, अगर तुम स्वयंवर में भाग नहीं लोगे तो सारे राजकुमार तुम पे हंसेंगे, तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे और तुम हंसी के पात्र बन जाओगे, और क्या तुम्हें ये बात शोभा देगी? अगर तुम स्वयंवर में भाग नहीं लोगे तो लोग तुम्हारे माता पिता के बारे में पता नहीं क्या क्या बात कहेंगे, तो क्या तुम अपने माता पिता का मान सम्मान की क्या तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है? इस प्रकार से उसको फोर्स किया गया और वो सिद्धार्थ स्वयंवर में भाग लेता है। स्वयंवर में जो प्रतियोगिता रखी गई, जो कॉम्पिटिशन था, तो उस प्रतियोगिता में आखिरकार वो विजय होता है, उसकी शादी यशोधरा से हो जाती है। यशोधरा शादी हो गई तो चलने लगा, तो उसके मित्र ने कहा मित्र हम अकेले नहीं चलेंगे, यशोधरा को साथ लेके चलना है। तो सिद्धार्थ कहता है क्या यशोधरा साथ जाएगी? बोले हाँ भाई, हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि शादी के बाद लड़की अपने पति के यहाँ साथ जाती है। तो अच्छा, अब जैसे उसके साथ आ गई कपिलवस्तु, उसके पिता ने शादी होकर सोचा कि भाई इसका मन गृहस्थी में लगा रहे। उसने अपने पिता ने 3 महल बनाए, हम सब ने पढ़ा है, सर्दी के लिए, वर्षा के लिए, गर्मी के लिए, और उसे महल में संसार के तमाम सुंदर युवतियों को रखा गया ताकि इसका मन है वो संसार के भोग विलासों में लगा रहे। संसार की तमाम सुंदर युवतियों को वहां रखा गया और वो युवतियां उसका मन को बहलाने का बार बार प्रयास करती है, परंतु आखिरकार जो 3 साल गुजर जाते हैं तो सिद्धार्थ कहता है कि हे बहनों, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता मुझे पता है, ये तुम्हारी सुंदरता चंद दिनों की है, ज्यादा समय तक तुम्हारी सुंदरता चलने वाली नहीं है। एक दिन तुम्हारा एक कुरूप हो जाएगा, तुम्हारे भी इसकी सुंदरता चली जाएगी। मैं जानता हूं सत्य को। ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी उम्र की युवतियों को कहा कि बहनों अब तुम अपने घर जाओ। यहाँ कबीर साहब की बात मुझे याद आती है, क्यों युवती से मैंने काफी पढ़ा है साहित्य। कबीर साहब कहता है कि धरती बरसे अंबर भीजे, क्या पत्थर का भीजे जी, अरे नाटक चाटक करो बतेरा, नहीं कबीरा रीजे जी। उल्टी बात है कबीरों की, सिर्फ महापुरुषों की। कहते हैं कि धरती बरसे अंबर भीजे, अरे धरती बरसे अंबर भीजे, क्या पत्थर का भीजे जी, नाटक चाटक करो बतेरा, नहीं कबीरा रीजे जी। तो कबीर साहब इसी प्रकार से सिद्धार्थ ने कहा कि तुम नाटक चाटक अपना बंद करो बहनों, और जहां जिस घर से आए उस घर वापस अपने अपने घर लौट जाओ। जैसे 20 वर्ष की उम्र हुई और उसका शाक्य जो सेना थी, सेना में भर्ती हुआ और शाक्य सेना में भर्ती हो गया। वहां की परंपरा थी कपिलवस्तु की कि 20 वर्ष की उम्र में शाक्य सेना में भर्ती होना पड़ता है। और जैसे उसे सेना में भर्ती हुई 8 साल बीत गए, 28 साल की उसकी एज हो गई। 28 साल की एज के अंदर अब कोहली और शाक्य के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है एक रोहिणी नदी के पानी को लेकर के। अब शाक्य कहते हैं पानी पहले हम लगाएंगे, कोहली कहते हैं पहले पानी हम लगाएंगे। तो वहां का सेनापति था, उसने कहा अपनी सेना से कि ये रोज की क्या समस्या है, क्यों ना हमें युद्ध करके एक ही समय में झगड़ा समाप्त कर देते हैं। तो सिद्धार्थ ने कहा कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि मैं किनके साथ युद्ध करूं? जिनसे मैं युद्ध करूंगा वो कोलियो मेरे अपने रिलेटिव है, क्योंकि सिद्धार्थ का ननिहाल था, वो कोलियो में था। उसकी माँ थी, वो कोलियो थी। उसने कहा मैं किसको मारूंगा, किसके अगेंस्ट में मैं फाइट करूंगा, मैं वोट करूंगा, बैठे करूंगा, किसके में लड़ाई लड़ूंगा? वो भी तो अपने ही है, मेरे ही है, जिनको मैं मारूंगा। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सकता। तो सेनापति कहता है, बार बार उसको बताता है, और वो पहले तो
समाज के पक्ष में होता है, और जो सेनापति उसके विरोध में होता है तो सारा बहुमत होकर सेनापति के पक्ष में चला जाता है। सेनापति कहता है कि सिद्धार्थ, अगर तू सेना में भाग नहीं लेगा तो तुम्हें 3 बातों में से कोई एक बात को तुम्हें चुनना पड़ेगा। पहली बात यह है कि तुम्हें ये देश निकाल छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा, और दूसरी बात, तुम्हारे माता पिता की जो संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी। तीसरी बात कि तुम्हें युद्ध में भाग लेना है। तो सिद्धार्थ ने युद्ध में भाग लेने वाली बात तो पहले ही मना कर चुका था, और दूसरी बात कहा कि हे सेनापति, जो गलती मैं कर रहा हूं उसकी सजा मेरे माता पिता को क्यों मिले? जब गलती मैं कर रहा हूं तो सजा भी मुझे भोगनी है। मैं ऐसा करता हूं कि मैं आपका देश छोड़ के चला जाता हूं, आपका घर छोड़ के चला जाता हूं। अब वो कहता है, इस बात पे सहमति हो गई। अब जैसे ही उसने निर्णय किया, घर आया तो सारी बातें घर वालों को पता चल गई थी कि आज जो साक्ष्य जो बात थी उस बात को लेकर के सभा रची गई। उस सभा में क्या प्रस्ताव रखा गया, उस प्रस्ताव में सिद्धार्थ ने क्या कौन सा फैसला सुनाया। सिद्धार्थ ने प्रवचन लेकर के सन्यासी भिक्षु बनने की ठान ली, और जब घर आया तो पिता ने कहा कि तुम हमारे इकलौते बेटे हो, अगर तुम छोड़ कर चले जाओगे तो उस राजपाट को कौन संभालेगा, हमारी सेवा कौन करेगा। उसकी माता महामाया कहती है, मां प्रजापति कहती है कि हम ऐसा करते तुम्हारे साथ ही चल करते हैं, तुम्हारे साथ चल करते हैं। और फिर उसके बाद में सारी बातें होती है, पर सिद्धार्थ नहीं मानता है। फिर यशोधरा के पास जाता है तो यशोधरा कहती है कि हाँ, मुझे पता है तुम्हारे फैसले के बारे में मैं जान चुकी हूं, और मुझे पता है कि तुमने जो निर्णय लिया वो सही लिया है। अगर आपके स्थान पे मैं होती तो मैं वही निर्णय लेती जो आपने डिसीजन लिया है, आपने बिल्कुल सही लिया है। परंतु मुझे पता है तुम प्रवज्जा तो लोगे, तुम्हें देश निकाल तो मिलेगा, तुम देश छोड़कर जाओगे, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि जब देश छोड़ के जा रहे हो, घर बार का त्याग कर रहे हो, तो समाज हित में कोई ऐसा भला कार्य करना, समाज कल्याण के लिए कोई ऐसा बड़ा कार्य करना जिससे अपने माता पिता और मेरी भी शोभा बने, ऐसा कोई बड़ा कार्य समाज हित में करना। ये बात उसकी पत्नी यशोधरा सिद्धार्थ को कह रही है। वो अपने पति को मोटिवेट कर रही है, वो अपने पति को प्रोत्साहित कर रही है, वो अपने पति का मनोबल डाउन नहीं कर रही है। बड़ा अहम बात है, सेंटेंस है ये जो वाक्य है कि हाँ सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ कि जो तुमने ठान लिया वो तुम नहीं करने वाले हो, परंतु इस बात को याद रखना कि मानव कल्याण के लिए कोई भला कार्य करना, इससे समाज का भला हो। अब वो आगे चलता है, जैसे ही घर से निकलता है और भारद्वाज के वहां जाता है उसके आश्रम में, वहां से चीर ग्रहण करता है और महानाम उसका लिए चीर लेके आता है और प्रवज्जा लेके चलता है। जल्दी अपनी बात नहीं कर रहा हूं, तो टाइम मुझे कम दिया गया बोलने के लिए कि 2-3-4 घंटे लगातार बोलने वाले व्यक्ति को आधा घंटा मिलता है, तो थोड़ा जल्दी उसको फास्ट पूरा करना होता है। और वो प्रवज्जा वहां से प्रवज्जा लेके चलता है, क्योंकि पैसे से व्याख्याता रहा हो तो व्याख्यान करने की हैबिट बनी है, जिसमें डॉक्टर साहब को इलाज करने का हैबिट बनी हुई है, उसी प्रकार से आप डॉक्टर साहब प्रोफेसर रहा तो ज्ञान की तो अपार सीमा है। पूरी भंते जी के चरणों में बैठा हूं, मैं कुछ भंते जी आपके चरणों में आया हूं, मैं सीखने के लिए नागपुर आया हूं, नागपुर की भूमि से। अब मैं यहाँ आके आपको विद्वत्ता को नहीं पेश करना चाहूंगा। तो वो जल्दी अपनी प्रवज्जा लेकर के जैसे वहां से निकलता है और वो राजगृह जाता है। राजगृह में जाता है क्योंकि सुना कि राजगृह में बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे होते हैं। जिस प्रकार राजस्थान से चल के मैं नागपुर में आया कि बाबा साहब की भूमि है, यहाँ बड़े बड़े विद्वान भिक्षु रहते हैं, और नागपुर की भूमि में यहाँ पर आकर मैं महाराष्ट्र की भूमि पर मैं यहाँ से धम लेके जाऊंगा, और धम राजस्थान की पावन भूमि पर धम को फैलाने का कार्य करूंगा। तो इस प्रकार से वो भी सिद्धार्थ भी राजगृह आया, और राजगृह का राजा था वो बिंबिसार था। जैसे ही वो राजगृह में एक पहाड़ी पर रुका हुआ था तो वहां पर 5 परिवारजन आते हैं और वो कहते हैं कि हे मित्र, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कहां से आए हो, और तुम बड़े हट्टे कट्टे नौजवान लग रहे हो, सुंदरता बड़ा भारी आपकी सुंदरता है, और इतने सुंदर नौजवान हो, तुम ऐसी कौन सी विपदा पड़ गई जो तुम भिक्षु बन गए। हे मित्र, अभी तो तुम्हारी बताओ क्या समस्या तुम्हारे में रही। तो उसने जो ब्रह्मदेव का झगड़ा था वो बात बताई, तो उसे 5 परिवारों ने कहा कि सिद्धार्थ, रोहिणी नदी का झगड़ा तो समाप्त
तुम चाहो तो वापिस घर लौट सकते हो। तो उस समय उन पांचों परिवारों को सिद्धार्थ कहता है, बड़ा सुंदर जवाब देता है। वो कहता है, हे मित्रों, मैं जानता हूं, सूचना मुझे मिल गई है कि रोजवती का झगड़ा तो शांत हो गया है, तो मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई है, मेरी समस्या बड़ी हो गई है। अब मेरी समस्या पानी को लेकर के नहीं है। मैं समझता हूं कि घर घर में झगड़ा होता है, बाप बेटे में झगड़ा होता है, बहन भाई में झगड़ा होता है, और भाई भाई लड़ते हैं, पति पत्नी झगड़ा करती है। एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग नाना प्रकार से झगड़ते हैं। तो झगड़े का कारण क्या है? हे मित्रों, अब मुझे इस बात का पता लगाना है, उस बात का खोज करनी है। अब तो मैं घर नहीं लौटूंगा, अब मैंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अब जैसे ही वो ठहरा हुआ था तो राज जब भिक्षण के लिए जाता है, तो राज ने भिक्षण कर रहा था। उस समय जो लोगों ने देखा तो सब उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। उस समय राजा बिंबिसार बाहर गया हुआ था। उसने देखा कि आज गली मोहल्ले में इतनी बड़ी भीड़ कैसे लगी हुई है, ऐसा कौन सा व्यक्ति आया हुआ है जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो उसके जो गुप्तचर थे, सैनिक थे, जो उसके मंत्री थे, उनको कहा तुम पता लगाओ कि ये कौन व्यक्ति है जिसके पीछे इतनी भीड़ चल रही है। तो उसने पता लगाया और बताया जाते कि एक भिक्षु है जो गलियों में मांग रहा है, और एक पहाड़ी में उसका निवास स्थान है, वहां रहता है। तो बिंबिसार उसके पास जाता है जहां पर सिद्धार्थ था, तो उसके पास गया जाता है और कहता है, उससे बातचीत होती है, हे मित्र, तुम्हारे में अभी युवावस्था है, अभी तुम्हारी अवस्था को भोग भोगने की है, अभी तुम्हारी अवस्था को राजपाट को भोगने की है, और इस छोटी सी अवस्था में तुमने जीवन धारण कर लिया। हे मित्र, तुम्हें ऐसी कौन सी विपदा पड़ गई, कौन सा कष्ट आ गया, मुझे बता। देख, मैं राजा हूं और मेरे पास सब सुख सुविधाएं हैं, सारे भौतिक वस्तुएं मेरे पास में है, मैं सारे भोग भोगता हूं। हे मित्र, अगर तू चाहे तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे सकता हूं। हे मित्र, तू चाहे तो दुनिया का आधा राजपाट भोग सकता है। अगर तू इच्छा करे तो मेरा आधा राज्य ले ले, आधा राज्य मैं तेरे नाम करता हूं, और देख मेरे बराबर आके तुम भी राजा बन के राजपाट का भोग भोग। उस प्रकार से अनेकों प्रकार का प्रलोभन देता है बिंबिसार सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ कहता है, हे बिंबिसार, कितना एक व्यक्ति को कितना चाहिए? खाने के लिए थोड़ा सा अन्न, सोने की थोड़ी सी जमीन, पहनने के लिए एक वस्त्र। अब जो तू मुझे प्रलोभन दे रहा है, ये सारा राजपाट तो मैं पहले से भोग चुका हूं। हे बिंबिसार, अगर ये भी चीजें उनको दे जिनकी अभी इच्छाएं बाकी हैं, जिनकी तृष्णाएं नहीं मरी है, उन लोगों की चीजों की आवश्यकताएं हैं। हे बिंबिसार, मैं संसार के तमाम व्यवसाय को, तमाम भोगों को मैं भोग चुका हूं। जब ये बात बिंबिसार को सिद्धार्थ ने कही तो बिंबिसार समझ गया कि ये व्यक्ति को दुनिया से अलग व्यक्ति है। जो ये सत्य की खोज में निकला है, वो सत्य को प्राप्त करेगा, सत्य को अवश्य एक दिन खोज लेगा। उसने कहा कि मित्र, जिस दिन तुम मुझसे वादा करो कि जिस दिन तुम्हें सत्य का पता चल जाए, जिस दिन तुम सत्य को जान लो, तो तुम मेरे दरबार पे आना और आके मुझे सत्य बताना कि तुमने क्या खोजा है, तुमने क्या पाया है, मुझे अवश्य बताओगे। तुम मुझसे ऐसा वादा करो। सिद्धार्थ कहता है कि राजन, मैं तुमसे वादा करता हूं, जिस दिन मैं अपनी समस्या का समाधान प्रयास करूंगा, उस समस्या का पता मैं तुम्हें बताने के लिए जरूर आऊंगा, ऐसा मैं तुमसे वादा करता हूं। अब जैसे तुमने सुना, वहां से चलता है राजगृह से, सुना कि आगे नगद के अंदर जो वहां के जाता है, तो एक वहां पर सुना कि अलार कलाम नाम का एक ऋषि था। उस अलार कलाम के ऋषि के पास में, जिस प्रकार हम लोग यहाँ भंते जी के पास में आए हैं सीखने के लिए, उन्होंने सोचा कि एक अलार कलाम का ऋषि है और वो दुनिया को ज्ञान देता है, वो सारी यूनिवर्सिटियों में वो पूर्ण है, और उसके पास चलते हैं तो अलार कलाम से अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब राजगृह से सिद्धार्थ, अब वो सिद्धार्थ नहीं रहा है। अब देखिए, 29 साल की उम्र तक सिद्धार्थ था। अब 29 से वो घरवा छोड़ा तब सिद्धार्थ था। अब वो 29 वर्ष की उम्र में उसने घर छोड़ा। अब वो सिद्धार्थ नहीं है, अब वो बोधिसत्व सिद्धार्थ है। कि बोधिसत्व का अर्थ है ज्ञान को अर्जित करने वाला, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए खोज में लग गया, वो बोधिसत्व कहलाता है। अब बोधिसत्व सिद्धार्थ अब उन्हें अलार कलाम के क्लास में जाता है, और जैसे ही अलार कलाम के क्लास में गया
तो जाता रास्ते चलता है तो रास्ते में एक भृंग ऋषि का आश्रम पड़ता है। उसने देखा कि भृंग ऋषि ये तो ऋषि है और उसके आश्रम में जो लोग रहते हैं जो वो भी कठोर तपस्या कर रहे हैं और कठोर तप करके वो शायद अपना कोई कल्याण सोच रहे होंगे। जैसे भृंग ऋषि के पास पहुंचा, उसने पूछा, है ऋषिवर तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस प्रकार की साधना करते हो, जरा बताओ तो सही। तो भृंग कहता है कि हम लोग आत्मा की शुद्धि के लिए और स्वर्ग के बाद और हमारे मृत्यु के बाद में हमें स्वर्ग प्राप्त हो, हमें पैराडाइज मिले, हमें हेवन मिले, उस स्वर्ग को पाने के लिए हम तपस्या करते हैं ताकि मृत्यु के बाद हमारी आत्माएं स्वर्ग में जाए। और उसने कहा जिस प्रकार से हम कठोर तप करते हैं, साधना करते हैं, तो वहां जैसे वो साधना करते थे वो सारी टेक्निक उसने जल्दी जल्दी सीख ली और सीख करके आगे अलाक खान के पास जाता है। तो जैसे अलाक खान के पास पहुंचा तो अलाक खान उस समय सांख्य दर्शन का टीचर था, अध्यापक था। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब डॉक्टरी के टीचर थे, जिस प्रकार से मैं इंग्लिश का एमए में टीचर था और भंत जी जैसे धम के टीचर हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति अलग अलग कलाओं का मालिक होता है, अलग अलग कला का मास्टर होता है। तो अलाक खान सांख्य दर्शन में मास्टर था। सांख्य दर्शन के अंदर क्या आता है, आनापानसती और प्राणायाम, श्वास को अंदर खींचना, श्वास को अंदर रोकना, श्वास को बाहर छोड़ना, तीसरी थी वो थी समाधि लगाना। अलाक खान प्राणायाम की 3 बातें जानता था और जो तीनों में प्राणायाम कॉमन था, श्वास पे काम करता था। और ये सांख्य दर्शन के अलाक खान के पास 3 साल तक रहा और 3 साल तक जो अंदर की जो 7 अवस्था होती है साधना की, उन 7 अवस्था सिद्धार्थ ने मास्टरी हासिल कर ली। और 3 साल के बाद सिद्धार्थ पूछता है कि हे प्रिय मित्र, जो तुम जानते थे वो तो मुझे आपने सिखा दिया, क्या इससे आगे भी तुम कुछ जानते हो क्या? तो अल्लाह ताला कहता है कि हे मित्र सिद्धार्थ, जो मैं जानता था, जो मैं मुझे पता था, जो मैंने खोजा था, वो तो मैंने आपको सिखा दिया, इससे आगे मैं नहीं जानता हूँ। सिद्धार्थ कहता है हे मित्र आप मुझे ये बताओ, अब इससे आगे कौन जानता है, आप मुझे ये बताओ। तो जैसे उसने सुना कि पास में उद्दरापुर नाम का ऋषि रहता है, वो भी साधक है, साधना करता है और 8वीं समाधि के बारे में वो जानता है। अब जो 7वीं समाधि थी उसने जो सिखाई अलाक खान थे वो थी पदार्थ से अपदार्थ की अवस्था, यानी कि संसार की तमाम वस्तुओं के प्रति कोई आसक्ति न रहना, पदार्थ से अपदार्थ की अवस्था 7वीं समाधि थी। अब वो जहां से हमने सुना कि पास में उद्दरापुर रहता है, उद्दरापुर के पास जाता है और कहता है कि उद्दरापुर मैंने जो शरीर की 7 अवस्थाएं होती है, जो 7 समाधि होती है, उस 7 समाधि का तो मैं पूर्ण मास्टर बन गया हूँ। मैं सभी प्रकार के मैं चमत्कार दिखा सकता हूँ, मैं हवा में उड़ सकता हूँ, मैं अग्नि पानी पे तैर सकता हूँ और मैं बैठा बैठा अदृश्य हो सकता हूँ और मैं दुनिया की तमाम बातें यहाँ बैठा हुआ मैं बता सकता हूँ। ये सारी कलाएं तो मैंने सीख ली है और जो तुम जानते हो उस कला के बारे में सीखने के लिए आया हूँ। उद्दरापुर कहता है मित्र तुम 7 समाधि तो तुम सीख चुके हो, मैं तो 8वीं समाधि के बारे में जानता हूँ, मुझे सिर्फ 8वीं का पता है, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ। तो उद्दरापुर के पास में सिद्धार्थ 2 साल रहता है वहां पर और 2 साल रहकर वो 8वीं समाधि का अभ्यास करता है और वो 8वीं समाधि सीख जाता है। 8वीं समाधि थी विचार से निर्विचार होना, विचार से निर्विचार होना, कि व्यक्ति के अंदर विचार बनते हैं और व्यक्ति के अंदर विचार ही नहीं बनते। इस अवस्था का ज्ञान 8वीं समाधि का ज्ञान था, वो सिद्धार्थ ने उद्दरापुर से प्राप्त कर लिया 2 वर्ष में। अब 2 वर्ष पूरे हो गए तो वो पूछता है कि उद्दरापुर हे मित्र क्या इससे आगे भी कुछ और है क्या जानने के लिए, क्या इससे आगे कोई समाधि है क्या इससे आगे कोई ध्यान है क्या? तो मुझे बताओ मित्र, ये तो 8वीं समाधि तो मैंने पार कर ली है, इसका ज्ञान तो मैंने प्राप्त कर लिया है, तो मित्र क्या इससे आगे भी कुछ है क्या? उद्दरापुर कहता है हे सिद्धार्थ इससे आगे तो मैं भी नहीं जानता हूँ, जितना मैं जानता था सिद्धार्थ वो मैंने तुम्हें सिखा दिया है, इससे आगे मुझे नहीं पता है। अब जैसे सिद्धार्थ ने पता चला कि एक मगध नाम के क्षेत्र पास में मगध है और मगध के अंदर एक ऐसी टेक्निक है, अब उद्दरापुर को और अलाक खान को श्वास को कंट्रोल कर रहे थे, श्वास पे काम कर रहे थे। अब एक मगध नाम का क्षेत्र है और वहां की एक नई टेक्निक है,
वहां के जो तपस्वी है, वहां के जो ऋषि है, उनके पास अलग टेक्निक है प्राणायाम की। वो टेक्निक कौन सी है कि वहां के लोग तो श्वास ही नहीं लेते हैं, वो श्वास को रोक देते हैं और महीने महीने पर 6-6 महीने तक वो श्वास लेते ही नहीं है, श्वास बंद करके बैठ जाते हैं। ये श्वास रोकने की टेक्निक तो मगध के ऋषियों के पास थी। अब वहां से मगध जाता है और मगध पहुंचा तो वहां की जो टेक्निक थी श्वास रोकने की, सिद्धार्थ ने मात्र 3 या 4 महीने में सीख ली। 2-3 महीने वहां रहा और जल्दी 3 महीने में श्वास को रोकने की कंट्रोल ली, ब्रीदिंग का कंट्रोल, यानी श्वास को नियंत्रण करना वो वहां से सीख लिया था। अब वो जल्दी सीख लिया तो वहां मगध के लोगों से पूछा, ऋषियों से, क्यों ऋषि बोले, हे तपस्वियों, क्या श्वास रोकने की कला में सीख गया हूं, मैंने जीवन की 8 समाधियां पार कर ली है, श्वास रोकने की तकनीकी मैं सीख गया हूं। हे ऋषि व तपस्वियों, हे विद्वानों, क्या इससे आगे का ज्ञान तुम जानते हो क्या? तो वहां के लोग ऋषि तपस्वी कहते हैं कि सिद्धार्थ, हमने तो श्वास रोकने की विधि जानते थे, वो भी आपको सिखा दी, अब हमें इससे आगे ज्ञान नहीं है। तो आपको कहता है कि मेरी समस्या का समाधान तो अभी नहीं मिला। मेरी समस्या थी कि संसार में दुख है, तो दुख की ये दुख का हल क्या है, समुद्र क्या है? संसार में दुख है तो संसार में दुख किस बात को लेकर के है? मेरी प्रॉब्लम तो ये है, मैंने असाध समाधि का ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैंने आपके प्राणायाम को कंट्रोल करने की मैंने सीख ली, परंतु मेरी समस्या को जो गुत्ती बनी हुई है, मेरी समस्या का समाधान तो अभी तक नहीं मिला है। और वहां से चलता है और वो गया की तरफ आता है, गया के पास आता है और वहां आके और बैठ जाता है, साधना करता है। उसे याद आता है कि वो जो भृंगु ऋषि थे, जो लगातार साधना करते थे, बगैर खाना खाए साधना करते थे, हो सकता है उनकी टेक्निक के अंदर मेरी समस्या का समाधान मिल जाए, और जो मेरी समस्या का समाधान मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। अब वो क्या करता है कि वो वहां बैठ जाता है और वेला को आकर के अब 3 महीने तक वो वहां बैठता है, परंतु उसे कोई समस्या का समाधान नहीं होता। जब उसे 3 महीने हो गए तो वो 5 प्रियजक फिर आ जाते हैं, जो उसे उद्धव रामपुर के हाथ के सामने फेल किया था। वो वहां जाते हैं और वो कहते हैं, मित्र अब तुम आगे क्या प्राप्त करना चाहते हो? सिद्धार्थ कहता है कि हे कौंडिन्य, मैं इससे आगे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं कि इससे आगे भी कोई समस्या का समाधान है, मैं तलाश कर रहा हूं। तो वे 5 मित्र कहते हैं कि हाँ मित्र, क्या हम तुम्हारे साथ बैठ जाए, क्या तुम्हारे साथ में समस्या का समाधान प्राप्त कर ले? जो तुम ज्ञान प्राप्त करोगे वो हम भी प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि एक बात पर ध्यान देना, जो सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया था आज समाधि का, वो सिद्धार्थ के साथ साथ कौंडिन्य नाम का व्यक्ति था, जो पूर्वज उसने भी प्राप्त का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। दोनों की डिग्री इक्वल हो गई थी। जिस प्रकार से कोई एक आदमी एमए करता है, दूसरा भी एमए कर लेता है, दोनों की डिग्री इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, दोनों लेक्चरर बन जाते हैं और वो प्रोफेसर कहलाते हैं। उसी प्रकार से कौंडिन्य और सिद्धार्थ की दोनों की डिग्रियां बराबर हो गई है। और वो कौंडिन्य कहता है कि हम मास्टर तो बन गए, दुनिया का ज्ञान क्या इससे आगे भी कोई ज्ञान है क्या? तो सिद्धार्थ कहता है, हाँ मित्रों, इससे आगे भी कोई ज्ञान है, इससे आगे भी कोई ज्ञान है, जिसके क्लास में मैं यहाँ बैठा हूँ। तो वो भी उसके पास में बैठ जाते हैं 5। अब जिस तरह से 6 महीने बीत जाते हैं और बॉडी जर्जर हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है। जब वो अपने पेट को छूता है तो उसके कमर के जाके हाथ टच होता है, जब कमर को छूता है तो उसके पेट के जाके हाथ टच होता है। बॉडी कमजोर हो गई, अब एक दाना लेता था, एक दाने से शरीर कमजोर हो गया, अब वो चल भी नहीं पाता था, देख भी नहीं पाता था। अब अचानक उसे याद आया कि क्या शरीर को कष्ट देने से, क्या शरीर को तप करने से क्या मेरी समस्या का समाधान हो सकता है क्या? जब मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, तो सत्य का अपराध करके मैं क्या करूंगा? अब ये सोचता है तो उसे याद आता है कि श्वास को कंट्रोल रोकने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब तक जो मैं क्रिया कर रहा था, जो प्रोसेस में कर रहा था, वो कंट्रोल टू दी ब्रीथिंग थी, मैं तो श्वास को नियंत्रण कर रहा था। और उसे याद आया कि संसार में तो लोग दुखी है, वो तो विचारों से है, जैसे भक्त जी ने कहा माइंड से है, सारा काम मन का है। तो उसे याद आया कि सारा काम तो दुनिया में, संसार में लोग तो मन से दुखी है, सारा दुनिया तो विचारों से दुखी है। और उसे याद आया कि सारा संसार विचारों से दुखी है। तो वो कहता है, अगर कंट्रोल टू दी थॉट्स, अगर विचारों को नियंत्रण किया जाए, अगर आइडियाज को कंट्रोल किया जाए, तो व्यक्ति सुख में हो सकता है।
व्यक्ति का जीवन सुख में हो सकता है। अब उसे पता चल गया, अब वो क्या कहता है कि चलो खाना खाते हैं, भूखा रहने से कोई अभिप्राय नहीं है। और वहां से उठता है और वो खाना खाने के लिए चलता है और गिर पड़ता है। और जैसे ही वहां पर गिर पड़ता है, उसी समय एक उपासिका आती है, जिसका नाम क्या था? सुजाता था। अब सुजाता उसमें क्या देती है? मैंने यहाँ लिखा कि क्या खीर देती है। इसमें बुद्ध और थमा में खीर कहीं नहीं लिखी हुई, जो कहूंगा सच कहूंगा, बुद्ध और थमा के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगा। इसमें जो लिखा है पॉइंट टू पॉइंट 99 सेंटेंस टू सेंटेंस। और भाग्य की बात की मैंने जल्दी बुद्धिज्म को कवर कर लिया, सारा बाबा साहब का दिया बुद्ध था मुझे बाय हेड याद है, सेंटेंस टू सेंटेंस याद है। तो अब वो कहता है कि उसे भोजन देती है, यानी इसमें उसे फूड लिखा हुआ है कि उसे फूड प्रदान करती है। अब वो भोजन खाता है, उसे एनर्जी आती है और वो कहता है कि हाँ आपको चेतना आई। अब फिर कहता है कि अब मैं सत्य को खोजूंगा, भोजन करूंगा, अपने में चेतना आएगी, मेरा शरीर संतुष्ट होगा। तो वहां से भोजन करके चल पड़ता है और गया में आ जाता है। और गया में आके पेड़ को देखता है, इसमें जब देखा पात्र को, फिर वो अपना भोजन का पात्र फेंकता है। अब लोग कहते हैं कि पानी पात्र था, पानी के विरुद्ध धारा में बह गया, परंतु बाबा साहब ने लिखा कि पात्र था धारा के साथ साथ बह गया। इसमें जो लिखा है। अब फिर कहते आगे कि जो फिर वहां से देखा कि हाँ मुझे संबोधि प्राप्त होगी, तो वहां से आगे निकल पड़ता है। जल्दी जल्दी बात को पूरी करता हूँ, टाइम मुझे कम दिया गया है बोलने के लिए, क्योंकि लंबा थोड़ा बोलना होता है तो उसे टाइम चाहिए वक्ता को। अब वहां से चलता है और गया में आ जाता है और गया में एक पेड़ देखता है कि कोई भी पेड़ उसे देखना था। जिस प्रकार से भंते जी को आश्रम बनाना था और भंते जी को स्थान अच्छा लगा, उन्होंने अपना आश्रम बनाया, अपना विहार बनाया। और जिस प्रकार से देखा कोई मुझे पेड़ मिल जाए, तो उसे एक पीपल का पेड़ उसे नजरे आता है और पीपल के पेड़ पीछे वो बैठ जाता है। और वहां पेड़ के ये सहायता करता है, कहता है कि मुझे जब तक संबोधि प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। एक पेड़ संकल्प करता है, अगर संसार में कोई जिद्दी व्यक्ति है तो सबसे पहला जिद्दी व्यक्ति कौन है? सिद्धार्थ। लोग इसको सिद्धार्थ है, वो जिद करता है कि जब तक मैं सत्य को नहीं जान लेता हूं मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। ये वो दृढ़ निश्चय करता है, ये वो संकल्प करता है। सर्व उपासकांना एक सूचना आहे, उपासक उपासिका दायकांना एक सूचना, अतिशय महत्वपूर्ण सूचना तुमच्या माहितीसाठी। आपण सर्व इकडे तिकडे अजिबात फिरू नका। सध्या इथून 400 मीटर अंतरावर एक वाघीण आहे, अक्षरशः मला माहिती मिळाली म्हणून तुम्हा सर्वांना सांगत आहे। आणि 4 गजरेच्या सोबत आहेत आणि अतिशय अग्रेसिव्ह आहे, तर म्हणून उपासकांनी अजिबात इकडे तिकडे फेरफटका करू नये, ते अतिशय महत्वपूर्ण तुमच्यासाठी आहे। व तसेच शेंडेभंते जिथे कुठे असतील त्यांनी लवकरात लवकर स्टेजजवळ यायचं आहे। शेंडेभंतेजी लवकरात लवकर जिथे कुठे असतील त्यांनी लवकरात लवकर स्टेजजवळ यायचं आहे। उपासक आणि उपासकांना पुन्हा एकदा सूचना, आपण जो काही नाश्ता वगैरे करत आहात तर नाश्ता आपण थोडंसं या पेंडलच्या बाहेर करा, इथपर्यंत अजिबात घेऊन येऊ नका। आपण आपल्या घरी तसंच अजिबात वागत नाही, उत्तम पद्धत